नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे लैब असिस्टेंट न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 10 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो 728 पद हैं। तो आज के सेशन में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं ऑफिशियल सिलेबस से लेके एग्जाम्स तक। तो पहले हम जान लेते हैं आवेदन के बारे में। तो सभी साथी ध्यान रखें, इस एग्जाम्स के जो ऑनलाइन आवेदन है 11 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। काफ़ी विद्यार्थियों का इंतजार था इस एग्जाम्स के बारे में कि एग्जाम्स फॉर्म है वो कब शुरू होने वाले हैं। तो 11 दिसंबर से शुरू होंगे। उसके बाद है उन पदों की संख्या की बात करें तो जिसमें साइंस सब्जेक्ट, इसमें जो हमारे पद हैं 603 पद हैं। तो अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं साइंस सब्जेक्ट से ही फॉर्म है जो कि अप्लाई करेंगे। उसके बाद है जियोग्राफी, जिसमें पदों की संख्या की बात करें तो 125। तो आज के सेशन में हम साइंस सब्जेक्ट का संपूर्ण सिलेबस है जो कि देखने वाले हैं। ऑफिशियल सिलेबस है जो कि जारी हो चुका है और इस एग्जाम्स का जो आयोजन होगा 22 फरवरी 2026 को। तो सभी साथी अभी से तैयारी में जुट जाएं। अब बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, तभी हमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो एक बार ऑफिशियल सिलेबस जरूर देखें। तो इस एग्जाम्स के अगर हम पेपर की बात करें तो कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 100 प्रश्न और पेपर सेकंड जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 100। अगर इसमें अंकों की बात करें तो दोनों पेपर 200-200 अंक के होंगे और कुल समयावधि है वो है 2 घंटे। यानी फर्स्ट पेपर की समयावधि 2 घंटे और सेकंड पेपर की समयावधि वो 2 घंटे और टोटल जो हमारा कुल अंक होंगे वो होंगे 400 अंक का पेपर होंगे 2। अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो जरूर देखें सिलेबस। सामान्य ज्ञान पेपर फर्स्ट होगा हमारा सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान केवल राजस्थान। उसके बाद है राजस्थान की समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स। वर्तमान में हर एग्जाम्स में करंट अफेयर के प्रश्न हैं जो कि पूछ जाते हैं। कई अभ्यर्थी जिन्होंने हाई कोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है तो वे भी करंट अफेयर उसमें शामिल नहीं है लेकिन लेब स्टैंड में शामिल है। उसके बाद है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ये भी शामिल है और शैक्षणिक मनोविज्ञान। उसके बाद है पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड में विज्ञान का सेकंड स्त्री ज्ञान, उसके बाद है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपके सेकंड पेपर में जो कि पूछ जाएगी। अब हम समझते हैं विस्तृत सिलेबस के बारे में। तो उनसे पहले ये जानकारी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी साथी अभी तक बने तो ये जानकारी जरूर पढ़ें। तो परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% आधारित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 है जो कि नेगेटिव मार्किंग है। 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक है क्वेश्चन है जो कि काटा जाएगा। उसके बाद है पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट का संपूर्ण सिलेबस आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कम समय में, जिसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान, यही सिलेबस है। आपको रोजाना से पढ़ना है, रोजाना से रिवीजन करना है प्रत्येक टॉपिक वाइज, क्योंकि इस सिलेबस से आपका जो प्रश्न है बनेंगे। जिसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, उसके बाद राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उसकी उपलब्धियां, फिर मुगल राजपूत संबंध है, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं। उसके बाद है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं। फिर 8वां टॉपिक है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। फिर 9वां टॉपिक है भारत राजस्थान की संस्कृति। फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। फिर 11वां टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और 12वां टॉपिक है राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन। ये जो हमारा सिलेबस है लेब असिस्टेंट का है और ऑफिशियल सिलेबस है। इसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। अब हम बात करते हैं
कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। उसके बाद है राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का राजनीति, जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। उसके बाद है राजस्थान का भूगोल, तो जरूर देख लें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें इस सिलेबस का, राजस्थान का भूगोल, जिसमें स्थिति विस्तार है, मुख्य भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण है, फिर पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण है, 10वां टॉपिक है कृषि जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, फिर पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन एवं खनिज संपदा है। अब जो हमारा सिलेबस है जो कि कंप्लीट हो चुका है राजस्थान का, उसके बाद है राजस्थान के समसामयिक मामले, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, थर्ड टॉपिक है। तो इसमें आपको ज्यादा थोड़ा सा फोकस नहीं करना है, अभी आपको केवल राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल है वहीं पे फोकस करना है। उसके बाद है शैक्षिक मनोविज्ञान, फिर है पेपर सेकंड। अब आपको पेपर सेकंड एक बार देख सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, विज्ञान का सेकेंडरी स्तर, आपको 12वीं कक्षा की विज्ञान की बुक से जरूर पढ़ना, एनसीईआरटी आधारित। उसके बाद जीव विज्ञान, बायोलॉजी का सीनियर सेकेंडरी स्तर ज्ञान, 10वीं और 12वीं, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के आपको विज्ञान की बुक से जरूर पढ़नी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल है। अब आपका जीव विज्ञान भाग सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान है, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी आपको सिलेबस में मिल जाएगी। मुख्यतः ये जो आपको 11वीं की बुक्स में भी मिल जाएगा सिलेबस, जिसमें सेवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्ती बीज एवं आवर्ती बीज, पादपों के सामान्य लक्षण, तो एक बार पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक से आवर्त बीजी पादपों के आकार की, थर्ड टॉपिक से पादप शरीर, उसके बाद है पादप कार्यकी है। फिर 5वां टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन। ये जो आपके टॉपिक्स हैं 11वीं की बुक्स में मिल जाएंगे, 10वीं, 12वीं और 11वीं। वैसे इसमें ऑफिशियल सिलेबस में बोला है 10वीं और 12वीं की बुक्स के बारे में, लेकिन ये जो सिलेबस है 11वीं बुक्स में जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी, ये जो आपका टॉपिक्स है जैव प्रौद्योगिकी, ये 12वीं विज्ञान की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी का 12वां टॉपिक है हमारा। उसके बाद है पादपों का आर्थिक महत्व है, फिर कोशिका। उसके बाद जीव विज्ञान भाग ब, ये है हमारा सीनियर सेकेंडरी स्तर का, यहां से आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी स्तर, और यहाँ पे है सीनियर सेकेंडरी स्तर का, जिसमें आनुवांशिकी पूरा मेंडल पढ़ना है आपको, मेंडल हर एग्जाम में पूछना है। ये भी हमारे 12वीं की बुक्स में पूरा सिलेबस है जो कि शामिल है। खाली इसने सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर बोला है, लेकिन 11वीं और 12वीं की बुक्स है एनसीईआरटी की, तो उसमें यह पूरा सिलेबस है वही शामिल है, आनुवांशिकी। उसके जंतु जगत का वर्गीकरण, फिर तीसरा टॉपिक से मानव में पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र, ये 11वीं की बुक्स में शामिल है। उसके बाद है मानव परिसंचरण तंत्र, ये भी 11वीं बुक्स में मिलेंगे आपको। फिर मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र आपको 10वीं की बुक्स में मिलेंगे। शायद आप एक्सीलेंट बुक्स 10वीं का टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, मानव तंत्रिका तंत्र का 10वां टॉपिक है 10वीं की बुक्स में। पेशी तंत्र है, उसके बाद है मानव जनन तंत्र एवं मानव रोग, उसके बाद जैव विकास। तो ये तो जो हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। अब है भौतिक विज्ञान, तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट जरूर लें, बहुत ही कम टॉपिक्स हैं भौतिक विज्ञान में, जिसमें दृढ़ पिंड गतिकी है, उष्मा गतिकी है, दोलन है, तरंग है, 12वीं की बुक्स में मिलेंगे ये सब। उसके बाद है स्तर वैद्युतिकी है, विद्युत धारा, प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी का टॉपिक। उसके बाद परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पीएन संधि, ट्रांजिस्टर, तरंग द्वार, ये सब आपको सिलेबस है, एक बार देख लीजिए। उसके बाद रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही सिलेबस है जो कि शामिल है। इकाई फर्स्ट में आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, उसके बाद इकाई सेकंड में
एस एंड पी ब्लॉक, उसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, फिर तीसरा टॉपिक से रासायनिक साम्य है, उसके बाद है आयनिक साम्य है जिसमें अम्ल सार, पीएच मान, सम आयन प्रभाव, उसके बाद पांचवा टॉपिक से गैसीय अवस्थाएं। बहुत विस्तृत सिलेबस है लैब असिस्टेंट का, इसलिए आपसे निवेदन है कि अभी से तैयारी जारी रखें। फिर यूनिट से हमारी द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट है, उसके बाद है ठोस अवस्था, सातवां टॉपिक से, आठवां टॉपिक से विलयन है, फिर नवा टॉपिक से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म, ये नवा टॉपिक से। फिर 10वां टॉपिक से हाइड्रोकार्बन, ये पूरे टॉपिक्स हमारे लैब असिस्टेंट सिलेबस में शामिल है। तो प्यारे साथियों, जो भी आपको सिलेबस था वो मैं बताने की पूरी कोशिश की। अब आपको अंत में हम बता देते हैं कि आपको लैब असिस्टेंट के लिए कौन सा सिलेबस है जो कि सर्वोत्तम है और पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपको एक तो 11वीं की बुक्स जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, उसके बाद है 12वीं की बुक्स, ये 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी जो कि आपके लिए काफ़ी है, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 10वीं बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।